सो ये हमारी सेकंड क्लास है गिट के ऊपर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि गिट को किस तरह से इनिशियलाइज किया जा सकता है एक फोल्डर के अंदर, और उस पर बाकी के फंक्शंस किस तरह से चलाए जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना रखा है गिट प्रैक्टिस का। अब इसके अंदर यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा और CMD लिखूंगा। मैं CMD लिख के जैसे इंटर करूंगा तो मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब इसमें मैं यहाँ पे गिट इनिट करूंगा। गिट इनिट क्या करेगा, हमारे इस फोल्डर को गिट का फोल्डर बना देगा, मतलब इसके अंदर गिट को इनिशियलाइज कर देगा। जैसे मैंने ये कमांड चलाई यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ गया, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस पाथ। उसने आगे पाथ बता दिया। मीन्स के अब ये फोल्डर हमारा सिंपल फोल्डर नहीं, गिट का फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर अब गिट का ट्रैक रखा जाएगा सारा। और आपके पास ये वाला जो फोल्डर है ये इस तरह से शो नहीं होगा। इसके लिए आपको व्यू और यहाँ से आके हिडन आइटम्स को चेक लगाना पड़ेगा, फिर ही आपके पास ये वाला शो होगा। और अगर आपके पास ये आ रहा है तो मीन्स के वो फोल्डर गिट का फोल्डर है। इसके बाद मैं यहाँ पे वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, CMD, और यहाँ पे मेरे पास CMD ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखूंगा गिट स्टेटस। ये वाली कमांड हमें बताती है कि इस गिट के फोल्डर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मतलब ऑन ब्रांच मास्टर, ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है, काफी वाइडली यूज होता है, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद नो कमिट्स येट, मतलब कोई भी कमिट नहीं किया गया, और नथिंग टू कमिट, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी हमें एम्प्टी दिखा रहा है सारा कुछ। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा न्यू, और यहाँ पे इस फाइल का नेम रख रहा हूं work1। अब अगर मैं वापस से जाऊं टर्मिनल में, और यहाँ पे मैं आपको दोबारा से इसको गिट स्टेटस चला के दिखाऊं, तो अब आप देख सकते हैं ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, अनट्रैक्ड फाइल आगे जो हमने बनाई थी वो है अनट्रैक्ड। इसको हम ट्रैक में लाना चाह रहे हैं तो हमें ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी। वो क्या है, गिट एड और आगे फाइल का नेम work1.txt। अब ये क्या करेगा कि इस फाइल को ट्रैक में ले आएगा। अब अगर मैं दोबारा से गिट स्टेटस वाली कमांड चलाऊं, तभी हमें बता रहा है ब्रांच मास्टर पे है, नो कमिट्स येट, चेंज टू बी कमिटेड, मतलब ये चेंज आ गया, इसको अब कमिट करें आप। अब ये कमिट और स्टेज का क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूँ। सपोज यू हैव एन पार्सल एंड यू वांट टू शिप दैट पार्सल टू समबडी अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस योर सिटी। सो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू विल पैक दैट पार्सल इन ए बॉक्स। ठीक है, अब जैसे ही आप उस पार्सल को बॉक्स के अंदर पैक करेंगे, वो होगा आपका स्टेज। आपने उस चीज को कर दिया स्टेज, उस फाइल को, उस पार्सल को आपने स्टेज कर दिया। और जैसे स्टेज करने के बाद आप उस पार्सल को लेके ब्रांच पे जाएंगे, TCS वालों की या किसी भी डिलीवरी सर्विस वाले की ब्रांच में जाएंगे, तो वहां पे जाके आप उन्हें देंगे। वो आपके उस पार्सल को जो आप यहाँ से स्टेज करके लेके गए थे, उसको वो पैक करेंगे, टेप्स वगैरह लगाएंगे, और उसके ऊपर कुछ स्टैम्प्स वगैरह लगाएंगे और कुछ लिख देंगे। तो वो क्या हुआ, वो हो गया कमिट, कि उन्होंने कमिट कर दिया आपके स्टेज हुई चीजों को, आपके पार्सल को कमिट कर दिया। अब क्या होगा कि वो लोग आपके जब पार्सल रेडी है तो उसको कर देंगे सेंड, मतलब he'll give that parcel to delivery boy or service center। तो जैसे वो देंगे तो वो होगा पुश, उन्होंने पुश कर दिया। अब किसी भी टाइम एट एनी मोमेंट वो सामने वाले को, रिसिपिएंट को रिसीव हो सकता है, मतलब कि वो पुश हो गया और किसी भी वक्त अपने ओरिजिन पे पहुंच सकता है वो पार्सल। सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जैसे आपने एक फाइल में काम किया, वो फाइल आपकी होगी अनट्रैक, वो आपका पार्सल है। अब आप क्या करेंगे, उस पार्सल को ट्रैक में लेके आएंगे, मतलब उसको आप स्टेज करेंगे। स्टेज करने के लिए क्या होता है, आपका गिट एड स्पेस फाइल का नेम जिसको आपने स्टेज करना है, या आपने अगर सारी की सारी फाइल्स को स्टेज करना है तो आप गिट एड स्पेस डॉट, जो कि आपकी सारी फाइल्स को स्टेज कर देगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाता हूँ। मीन्स के वो आपका स्टेज हो गया, वो बॉक्स पैक हो गया। उसके बाद आपने उस बॉक्स को कमिट करना है, ब्रांच पे लेके जाना है, तो उसके लिए आप कमांड चलाएंगे गिट कमिट -m और आगे मैसेज दे देंगे, मतलब आप उस पर स्टैंप लगा देंगे। उसके बाद फिर गिट पुश, वो ओरिजिन की तरफ चला जाएगा, अपने गिटहब की तरफ। तो अभी के लिए आपको सारी चीजें काफी न्यू लगेंगी और इरिटेटिंग सी मे भी लगे, बट काफी सिंपल है। सो शुरू करते हैं बेसिक से। अभी मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी, इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ और इस फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ work1 डन। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और फाइल बना रहा हूँ, इसी की कॉपी बना रहा हूँ मैं। इसको मैं नेम दे देता हूँ
वर्क 2, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क 2 डन। अब वापस टर्मिनल में आते हैं, CLS करते हैं। CLS मीन्स CLS क्लियर कर देता है हमारे सारे टर्मिनल को। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट स्टेटस। स्टेटस क्या बता रहे हैं, आपकी एक ब्रांच जो है उसको हमने अभी कमिट करना है, दूसरी जो है उसको आपने अभी स्टेज करना है, और ये वाली जो है ये अनट्रैक्ड है आपकी। ठीक है, मतलब कि स्टेटस उसने हमें बता दिया सारा कुछ। अब क्या करेंगे हम, गिट ऐड, हम पहले पैक करेंगे, दोनों फाइल्स को करना है तो गिट ऐड स्पेस डॉट, ये आपकी सारी फाइल्स को पैक कर देगा एक बॉक्स के अंदर। या अगर आपने एक फाइल को करना है तो आप यहाँ पे उस फाइल का नेम देंगे लाइक दिस work2.txt, ये आपकी एक फाइल को पैक कर रहा है। क्योंकि हमने सारी को करना है तो गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, ये आपकी सारी फाइल्स को पैक कर देगा। अब अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा तो ये हमें बता रहा है कि सारी जो है ना चेंजेस वो आपकी स्टेज हो चुकी हैं और अब वो रेडी हैं कमिट होने के लिए, उनके ऊपर स्टैम्प्स वगैरह लगने के लिए, ऊपर मैसेज लिखने के लिए। ठीक है, तो आगे बता भी रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स हैं आपकी। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे अभी वर्क 2 की फाइल के अंदर मैं जाके चेंज कर दूं और अगेन मैं इसको ओपन करूं गिट स्टेटस, तो फिर से हमें दिखाएगा कि एक फाइल आपने मॉडिफाई की है और उसको आपने अभी स्टेज करना है। स्टेज करने के लिए क्या करें, गिट ऐड, उसने यहाँ पे बता भी दिया कि फाइल का नेम दे दें। ठीक है, या आप स्पेस डॉट कर दें तो ये आपकी स्टेज हो जाएगी फाइल, मतलब वो आपकी पैक हो जाएगी। अब जब पैक होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, पैक होने से पहले आप उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसकी मॉडिफिकेशन करता हूँ इस फाइल में और अगेन गिट स्टेटस चलाता हूँ तो ये बता रहा है कि आपने इसमें मॉडिफाई कर दिया फिर से। अब इसको अगर मैं वापस से रिवर्ट करना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने नहीं मॉडिफाई करना था, गलती होगी, मैं इसको वापस से करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट रिस्टोर और फाइल का नेम आगे कि कौन सी फाइल को मैंने रिवर्ट करना है। सो इसने मेरी वो फाइल रिवर्ट कर दी। स्टेटस अब चेक करूंगा, सॉरी गिट, अब ये मुझे फिर से बता रहे हैं आपका कोई भी स्टेज होने वाला नहीं है, सारी स्टेज है, कमिट करने वाली बाकी है। अगर आपने 3-4 फाइल्स में चेंज किया और आप चाह रहे हैं कि मैंने उनमें चेंज नहीं करना था और वो रिस्टोर हो जाए, मतलब वापस से रिवर्ट हो जाए चेंजेस, तो क्या होगा कि आपने यहाँ पे एक कमांड चलाई थी गिट रिस्टोर और आगे फाइल का नेम, तो आप फाइल का नेम उड़ा देंगे और यहाँ पे स्पेस डॉट लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपने जितनी भी चेंजेस किए वो सारी की सारी रिवर्ट हो जाएंगी जो आपने स्टेज नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी स्टेटस के अंदर बता रहे स्टेज हुई पड़ी हैं, चीजें ट्रैक में आई हुई हैं, अब करनी है कॉमिट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गिट कॉमिट -m और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा मैसेज, मतलब हम डिस्पैच कर रहे हैं इसको। डिस्पैच करने से पहले हमें मैसेज देना पड़ेगा, ऊपर नाम पता लिखना पड़ेगा, स्टैम्प्स वगैरह लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेड ए प्रोजेक्ट विद 2 फाइल्स। ठीक है, अब मैंने इनको कर दिया कॉमिट। अब ये मुझे कह रहा है कि मास्टर ब्रांच में आपने कमिट कर दिया और कमिट आपने क्या किया, ये वाला 2 फाइल चेंज्ड 3 इंसर्शन। 3 इंसर्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने 2 की इंसर्शन और यहाँ पे 1 इंसर्शन, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 3 इंसर्शंस। उसके बाद क्रिएटेड मोड ये वाला और ये वाला। अब आपने जो कॉमिट्स किए हुए हैं उनकी हिस्ट्री देखनी है कि मैंने कब कौन सा कॉमिट किया हुआ है। उसके लिए आप लिखेंगे गिट लॉग, ये क्या करेगा, आपको हिस्ट्री बता देगा। जैसे अभी मैंने ये वाली कॉमिट किया था, मुझे हैश बता रहा है, और कहाँ पे किया था, मास्टर में। मास्टर ब्रांच होती है, ऑथर कौन था, किसने किया, इसने किया, ईमेल किया थी, ये वाली कब किया, डेट ये आ रही है, और कॉमिट में लिखा क्या था, उसका साइन सिग्नेचर या स्टैम्प क्या थी, वो ये रही। सो आप इस तरह से इसका लॉग वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे लोकल पे तो हो गई। अब अगर हमने इसको पुश करना है और इसमें रेपो को रिमोट में ऐड करना है तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें रिमोट वगैरह ऐड कर सकते हैं और गिटहब पे इसको एक एज अ रेपो बना के पुश कर सकते हैं। इसके अलावा आप गिट को और गिटहब को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपका गिटहब के बगैर काम नहीं हो सकता। सपोज दैट आप एक ऑफिस रन कर रहे हैं और ऑफिस में सपोज दैट कि हमारे पास गिट या गिटहब जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आपका टिपिकल वे क्या होगा इस चीज को अचीव करने का, एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने का, कि
पर्सन 1 जो है वो अपना काम करेगा, घर से काम करके एक पेन ड्राइव में लाएगा, ला के क्या करेगा, यहाँ पे अपने बॉस को दे देगा। पर्सन 2 अपना काम घर से पेन ड्राइव में करके लेके आएगा, ला के यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे बॉस जो है वो एक बंदे को देगा कि ये पहले बंदे का काम है, ये सेकंड बंदे का काम है। अब आप इन दोनों को मर्ज करो, मैनुअली बैठ के आप इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों के कामों को, और देन आप उसको सेव कर लो कहीं पे, ठीक है, इस तरह से होगा। अब गिट क्या फायदा दे रही है हमें, गिटहब कि आपने पर्सन 1 ने अगर काम किया तो वो घर बैठा ही अपने काम को पुश कर सकता है गिटहब पे, ठीक है। और इसी तरह से पर्सन 2 वो घर बैठा ही अपने काम को पुश कर सकता है रेपो में, सेम रेपो में। अब दोनों को ना पेन ड्राइव में भर के ऑफिस लाने की जरूरत है और ना ही ला के किसी से मर्ज करवाने की जरूरत है। गिटहब ऑटोमेटिकली दोनों के कामों को वहां पे जोड़ देता है, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है और आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होता है। और गिट और गिटहब ये दोनों बहुत ही नेसेसरी चीजें हैं, इनके बगैर आपकी डेवलपमेंट जो है वो किसी काम की नहीं। मतलब डेवलपमेंट तो आप कर लेंगे बट उनका ट्रैक, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वो गिटहब अगर आपको नहीं आती तो वो नहीं लेंगे आपको, क्योंकि गिटहब बहुत जरूरी है आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपकी लर्निंग के लिए और आपके कामों के लिए, ठीक है। तो आपको गिटहब जो है वो दिल लगा के सीखनी पड़ेगी, गिट आपको दिल लगा के सीखनी पड़ेगी। और काफ़ी इजी है, शुरू में थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा बट बाद में काफ़ी इजी है, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। सो प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।